खबर मौसम से जुड़ी हुई। मैदानी इलाकों में भले ही पारा लगातार चढ़ रहा हो, गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही हो, लेकिन पहाड़ों में भारी आफत मची हुई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों राज्यों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से हुई तबाही का खौफनाक मंजर इन तस्वीरों में दिख रहा है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी, मलबा ही मलबा। बारिश ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। मंजर ऐसा कि लोग जिस हालत में घरों में सो रहे थे, उसी हालत में घर छोड़कर भागना पड़ा। गाड़ियां पानी में डूब गई। बादल फटने की वजह से आई बाढ़ में 100 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि कई लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे बंद हो गया। ये सड़क कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली इकलौती सड़क है। बता दें कि हम लोग सड़क पे हैं, मतलब अभी भी यहाँ से 10 फुट नीचे सड़क है, नेशनल हाईवे है और उसके ऊपर मलबे का ढेर है। उसके ऊपर का भी जो मलबे का ढेर है वो ये जेसीबी हटाने का काम कर रही है। और ये अभी का नहीं कर रही है, बल्कि सुबह जितने बजे से ये बारिश यहाँ थमी थी तभी से यहाँ पर 2 से 3 जेसीबी लगी। आफत अभी लोगों के सिर से टली नहीं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। बादल फटने के बाद कई स्कूल भी बंद किए गए हैं, तो वहीं भारतीय फौज की ओर से राहत कार्य किए जा रहे हैं। हाईवे में फंसे लोगों को खाना, मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं। 3 बजे ये बाढ़ आ गई, तो हम सोए हुए थे सब बिस्तरों में। तो जब यहाँ शोर हुआ तो सारे बाहर निकले, तो हम भागे। सारा कुछ जैसे था, माल मवेशी सब कुछ, खाली कपड़े लगे थे वो भी सब गिले हो गए। तो वहीं तबाही के बीच रामबन से ही एक बारात की तस्वीरें भी सामने आई, जहां एक दूल्हा अपनी शादी के लिए बारात पैदल ही लेकर जाता दिखा। मलबे और जगह जगह खड़े पानी के बीच ये दूल्हा बारात लेकर दुल्हन को लाने के लिए बिना किसी की परवाह किए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। तो शादी हम जा रहे नील गगननाथ के लिए, तो कल जो बारिश गिरी उसकी वजह से आज ये हाल हो रही है, तो अब पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं हेमन कड़मा से। तो कब यहाँ पे फंसे हैं, कब निकले थे घर से? क्या घर से तो आज ही निकले हम, सुबह कोई 6 बजे। तो अभी हमने यहाँ पे फ्लावर पे गाड़ियाँ रखी हुई है, तो अब पैदल ही जाएंगे आगे तक। वहीं हिमाचल के चंबा में भी बारिश ने अपना कहर दिखाया। कई गाड़ियां मलबे में दब गई। लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, जिस वजह से आवाजाही भी ठप हो गई। भारी ओलावृष्टि के कारण बागबानी किसानों को भी काफी नुकसान हुआ। फिलहाल प्रशासन की टीमों की ओर से आवाजाही बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर से कोमल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर करनाल से लेंगे। भूख हड़ताल पर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं और 21 कर्मचारियों की तरफ से भूख हड़ताल की जा रही है। भूख हड़ताल उनकी तरफ से मांगे पूरी नहीं होने की वजह से की गई। मांग पूरी न होने पर बड़ी प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। प्राइवेट बस को परमिट देने को लेकर यह प्रदर्शन है। नाइट अलाउंस भी कर्मचारियों की मांगों में शामिल। ये 24 घंटे की क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक डिपो 5 डिपो के अंदर हम भूख हड़ताल करेंगे। 21 आदमी हमने पर डिपो के अंदर 21 कर्मचारी हो रही है, किसी प्रकार कोई, इसीलिए तो हमने टोटल 21 कराया है। अभी हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से ये चेताना चाह रहे, यदि 24 तारीख को सरकार कुछ ना कुछ मानी हुई मांगों को लागू करते तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वहीं उसी टेबल पे हम बाकायदा माननीय अनिल विज जी के जो उनका घर है अम्बाड़े के अंदर, वहाँ पे न्याय मार्च निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है सोनीपत से। सोनीपत के एक प्राइवेट स्कूल में एक नई टीचर आए। नई टीचर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये एक रोबोटिक टीचर है जो बच्चों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाती हुई नजर आ रही। तस्वीरों में आपको स्टैच्यू नजर आ रहा होगा, पर ये सोनीपत के स्वर्ण प्रथम इंटरनेशनल स्कूल का
बच्चों को दिया अनोखा तोहफा है। इंटरनेशनल स्कूल की आधुनिकता की एक नई पहल है। स्कूल ने डिजिटल इंडिया की एक नई शुरुआत AI बेस्ड रोबोटिक टीचर के जरिए की है। AI टीचर आयरस बच्चों को अंग्रेजी सिखाएगी। स्कूल प्रबंधन के अनुसार लाखों रुपए का ये AI रोबोट बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल को तोहफे के रूप में भेंट किया गया है। हम वहाँ से बच्चा इतना इंस्पायर हुआ, दे वर वेरी इंस्पायर्ड टू सी द रोबोट्स, हाउ दे आर मेकिंग द रोबोट्स। सो हमने सोचा क्यों ना अपने स्कूल में ही लेके आए, तो इसका बहुत बेनिफिट होगा। इन केस कोई टीचर अवेलेबल नहीं है तो इट कैन टेक सब्स्टिट्यूशंस, रिप्लेसमेंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच दिस रोबोट कैन डू। कितना इसमें खर्चा आया तैयार करने में इसको? सर एग्जैक्ट आई एम नॉट अवेयर अबाउट द अमाउंट, बट इट वाज इन लैक्स फॉर श्योर। क्या क्या टीचर लगा होगा मैम, और क्या डाटा इसमें स्टोर किया गया? सर it work on the static data like Google and Alexa. Whatever the static data is, all is fed in this. AI रोबोटिक टीचर से पढ़कर बच्चों में भी खुशी की लहर है। विद्यार्थियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि टीचर उनके हर सवाल का जवाब फुर्ती के साथ दे रहा है। विद्यार्थी हर रोज नई चीजें सीख रहे हैं। AI हमने इसलिए नहीं बनाया है ताकि वो टीचर्स को ओवरकम कर पाए, बट विद AI वी नीड टू वर्क टुगेदर सो दैट वी कैन इन्हांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. सो व्हेन AI एंड द टीचर्स, आवर मेंटर्स वुड वर्क टुगेदर, वी विल गेट अ मोर liberal approach, more quality of information, and together that would overall impact the quality of education and how we study and our mindset of course. In robots को चलाने के लिए we would need humans, and अभी हमने आयरिस का भी एग्जाम्पल देखा, we had to interact with her so that she could respond. So it's not possible that robots would replace humans. AI रोबोट के जरिए शिक्षा देने में सोनीपत ने बाजी मार ली है। आने वाले समय में इसका सही इस्तेमाल भविष्य